हम सुनते हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत ही बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम सुखदेव है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इस भाई को सोराइसिस नामक भयानक एक चमड़ी का रोग शुरू हुआ था। पहले तो इनको जस्ट थोड़ा थोड़ा ये रोग हुआ था और जब ये बीमारी इतनी बढ़ने लगी, डे बाय डे रोग बढ़ा, तो इनके शरीर की सारी जो चमड़ी थी वो काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। इनके मुंह से, इनके पूरे शरीर से मांस अपने आप उतरने लगा। इवन देन इनके बाल भी झड़ने शुरू हो चुके थे और इनकी चमड़ी जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी। फिर जब अमृतसर के एक बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट स्किन के जो डॉक्टर के पास इनको ले जाया गया, तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बताया कि इनको सोराइसिस नाम का रोग हो चुका है और डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया था कि इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। ओके, वो पिक्चर्स दिखाना जहां मांस आप इकट्ठा करते थे। ये मांस कौन इकट्ठा करता था रोज? तुम इकट्ठा करते, घर वाले? हाँ जी पापा जी, मैं आप करता सी। और कहां कहां तुम गए हो डॉक्टर्स के पास? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितना मांस रोज बाहर आता था तुम्हारा? पापा जी 50 ग्राम ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸ ਉਤਰਤਾ था मेरी बॉडी से। और तुम्हें खुद वो इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, मैं खुद इकट्ठा करता ਸੀ। वजन कम हो गया था, लिखा वजन, भार कम हो गया था तुम्हारा? हाँ जी पापा जी, मेरा वजन 63 तो 55 आ गया सीगा। और फैमिली में क्या सिचुएशन थी? वाइफ के साथ, बच्चों की, या कोई भी आपकी फैमिली थी, उसके साथ क्या बदलाव हुआ उसके बाद, बीमारी के बाद? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, मतलब इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं हैगा। हाँ जी। और आपको फैमिली अलग रूम में रखती थी? पापा जी मैं आप खुद थोड़ा जिहा उन्हां तो अलग हो गया सीगा। ਜਦੋਂ मैं ड्यूटी तो आउंदा सी ते मेरी छोटी गुड़िया सी मेरे कोल आउंदी सी, पर मैं उन्हें मना कर दिंदा सी घरदिਆਂ ਨੂੰ कि इनू थोड़ा साइड ते रख लो। ते मैं पापा जी 3 महीने अलग कमरे विच रहिंदा सी, अलग सौंदा सी। और वहीं मांस निकलता था, सुबह भी इकट्ठा करते थे? हाँ जी पापा जी, जे बिस्तरे ते मैं सौंदा सीगा उसे ते मांस इकट्ठा हो जाता सी। ਜਦੋਂ मैं उतरदा मैनू इन्नी खारिश हुंदी सी, मेरे सारे शरीर तो स्किन उतरदी सी। आपने लिखा शर्मिंदगी होती थी, रोते थे आप रोज? पापा जी शर्मिंदगी इन्नी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता सी ते मैं सिर ते कैप और मूँह ते रुमाल लपेट के गल जांदा सीगा ड्यूटी ते मैं किसी ने भी इदां फेस टू फेस गल नहीं सी करदा, क्योंकि मेरे फेस सारा स्किन एलर्जी नाल सारा भरिया होया सी। तो मैनू बड़ी शर्मिंदगी आउंदी सी। अगर जे कोई मैनू पुछदा सीगा तो मैं उन्होंने कह दिंदा सी कि मैनू किसी मेडिसिन तो एलर्जी हो गई है, कोई नहीं मैं ठीक हो जाना। हाँ जी। और गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं आप गवर्नमेंट में? पापा जी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसडीएम साहब के साथ हूँ। उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? हाँ जी पापा जी। उस प्रेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। क्या आप पर प्रेयर छोड़ के जाएं? आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक आत्मा बॉडी से बीमार अंगों का नाम लो, उन चीजों से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में लोगों को छू रहा है। अभी एंजल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सब तरह के रोग और बीमारियां और बॉडी को लाइफ को छोड़ के जाएं। आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ घर ਵਿੱਚ। ओके, आप दिखाओ जरा अभी क्या हाल है आपका। पहले वाली फोटोज दिखाना साइड पे। पीठ दिखाओ, पीठ। अब एक ही पीठ दिखाना, बस पीछे घूम जाओ। ये जस्ट शॉर्ट में हम टेस्टिमनी को सुन रहे हैं।
मत्ती 12 उसके 22 और 22 से 37 आयत में कुछ लिखा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस संगति में जाते हैं वहां क्या ग्रेस काम करती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर 10 लोगों के बेबी हो रहा है और मेरे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या कि अभी मुझे कुछ समझने की, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप में से 10 के बेबी हो रहा है और 11वां बैठा है उसके बेबी नहीं हो रहा, या तो किसी के नहीं हो रहा, या तो एक वेट कर रहा है लेकिन बाकियों के हो रहे हैं। जिस तरह मेरा केस था, मैं चर्च में था, बाकी हील हो रहे थे, मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की एक खास प्लानिंग थी मेरी लाइफ में। यीशु मसीह के पास लोग आए